हाय एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद सलमान फ्रॉम कूल सॉल्यूशन हैदराबाद। आज हम डेमो करेंगे माइडिया का फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन 7 kgs। आज हम जानेंगे इसके बेस्ट स्पेसिफिकेशंस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है फर्स्ट प्रोग्रामिंग सेक्शन। ये विदाउट डिस्प्ले का है। इसके टाइमिंग्स अगर हम जानना चाहें तो यहाँ मैनुअल बुक है इसका। पेज नंबर 17 में आपको टोटल इसके टाइमिंग्स मिल जाएंगे, कौन सा प्रोग्राम कितने कितने टाइम तक का चलेगा। इसमें एवरीथिंग रिवर्स से रहता है। यहाँ डेली 15, डेली 30 यहाँ टाइमिंग दिया गया है। एवरीथिंग पूरा नीचे से दिया जाता है इसमें। चलिए अब हम देखेंगे जो जो प्रोग्राम क्या क्या काम करता है। यह है डिटर्जेंट सेक्शन। चलिए अब हम बात करते हैं। यह है डिटर्जेंट लॉक। डिटर्जेंट लॉक यह है। इसमें फर्स्ट हम डेली बेसिस के लिए डिटर्जेंट जितना आपके स्टोरेज है क्लॉथ्स का उतना ही हम डिटर्जेंट डालेंगे। पूरा नहीं फिक्स करना है, थोड़ा जितना आपके क्लॉथ्स है उतना ही डिटर्जेंट डालना है। सेकंड सेक्शन क्या है कि कंफर्ट का है, जितने आपके कपड़े उतना ही कंफर्ट डालना है, ज़्यादा फुल मत करिए। थर्ड आता है प्री वॉश के लिए सेक्शन है ये। इमरजेंसी के डेली बेसिस के लिए यहाँ पे सर्फ डालिए, यहाँ पे कंफर्ट डालिए, यहाँ एडवांस में थोड़ा सर्फ डाल के रखिए। बाई चांस यहाँ से वाटर इनलेट नहीं हुआ तो यहाँ से कंटिन्यू हो जाता है। एक 1 स्पून पाउडर हमेशा डाल के रखिए। 1 वीक तक यहाँ पे पाउडर ऐसी है तो इधर से निकाल के इधर डाल लीजिए। कन्फ्यूज़ मत होइए इधर से नहीं जा रहा बोल के। फॉर इमरजेंसी यहाँ से वाटर इनलेट नहीं हुआ तो यहाँ से कंटिन्यू हो जाता आपको। उसके बाद हम जानेंगे यह है प्रोग्रामिंग्स। चलिए अब हम जानेंगे। यह तो मेन ऑफ बटन है, ये आप हैंड से मैन्युअली रोटेट करके ऑफ पे करने का रहता है। आपका प्रोग्राम हो गए के बाद में आप मैन्युअली हाथ से लेकर के ऑफ पे डेली वर्क हो गए के बाद में ऑफ पे कर देना रहता है। उसके बाद आता है डेली वॉश। डेली वॉश में आपको 15, 30, 45 है। डेली बेसिस के लिए ये यूज़ कर लीजिए। 15 मिनट्स बोले तो इसमें टाइम कम है, वाटर कम रहता, बोले तो आप क्लॉथ भी कम ही रखना पड़ता है इसमें। 15 मिनट्स में आपको 2 शर्ट्स ना तो 2 टी शर्ट्स ना तो 2 पैंट्स, उतना ही, ज़्यादा मत डालिए 15 मिनट्स में। उसके बाद आता 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में आप 4 टी शर्ट्स ना तो 4 पैंट्स ना तो 4 ड्रेस शर्ट्स 30 मिनट्स में डाल लीजिए। उसके बाद आता 45 पे 5 to 6 क्लॉथ्स डाल लीजिए। आपके क्लॉथ्स का साइज़ तो डिफरेंट रहता ना। 4 to 45 पे 5 to 6 स्टोरेज देख के डाल लीजिए डेली वॉशेस पे। उसके बाद आता एंड्स इन 3 आवर्स। एंड्स इन 3 आवर्स अगर बोले तो अगर आप कहाँ तो भी बाहर जा रहे आए तक का 3 आवर्स लगता बोले तो एंड्स इन 3 आवर्स पे लगा दीजिए। आप आने 3 आवर्स के अंदर आपको पूरा मशीन रेडी करके रख देता। उसके बाद 6 आवर्स बोले तो 6 आवर्स के अंदर मशीन पूरा रेडी करके रख देता। 9 आवर्स बोले तो 9 आवर्स के अंदर पूरा मशीन रेडी करके दे देता। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बोले तो आपको मशीन डिले ऑप्शन ओनली 9 आवर्स तक ही दिया गया है। उसके बाद आता डिलीकेट बोले तो जो लेडीज़ के वर्किंग से हैवी लोड साड़ीज़ रहते हैं ना, जैसा कुंदन्स वगैरह पूरा लगेगा तो डिलीकेट पे लगा के क्लीन कर लीजिए। अगर डिलीकेट का डॉट पे आप लगा रहे बोले तो आपको नॉर्मल जो टैप का वाटर रहता है ना वो वाटर से क्लीन किया जाता है डिलीकेट में। वही आप 30 डिग्रीज पे लगाए समझो तो हॉट वाटर से अंदर हीटर रहता। आप सेपरेट देने का सेक्शन नहीं है हॉट वाटर का, ऑटोमेटिकली अंदर हीटर से गर्म कर देता। अगर डिलीकेट में ज़्यादा लेडीज़ के वर्किंग साड़ीज़ रहता ना मैले बोले तो 30 डिग्रीज पे लगा के क्लीन कर लीजिए। उसके बाद आता रिंस एंड स्पिन बोले तो अगर आपके पास कपड़े अच्छे ही है लेकिन स्मेल आ रहा हो उसमें से बोल तो रिंस एंड स्पिन पे लगा दीजिए तो क्या होता है ऑटोमेटिकली पूरा स्मेल का जैसा रोटेट होकर क्लीन कर देता। उसके बाद आता ड्रेन ओनली इमरजेंसी पर्पस है। अगर बाई सपोज आपको वाटर ड्रेन करना है तो ड्रेन ओनली सेक्शन लगा लीजिए, पूरा अंदर का वाटर रिड्यूस कर देता बाहर। ये इंपॉर्टेंट क्या है बोले तो अगर आपका डोर खोलना एक बार प्रोग्राम एक्टिवेट हुआ बोले तो उसका डोर खोलना बोले तो ये ड्रेन ओनली करे के बाद ही आपको खोल सकते हैं इसमें। उसके बाद आता स्पिन ओनली। अगर आपके पास कपड़े कच्चे हैं ड्राई है तो स्पिन ओनली पे लगा दीजिए, पूरा वाटर पूरा निकाल देके आपको वो स्पिन करके दे देता। उसके बाद आता है ड्रम क्लीन एवरी 1 मंथ में एक डेट फिक्स कर दीजिए, वो एवरी 1 मंथ में आपको क्लीन करना रहता ड्रम क्लीन कंपलसरी। उसके बाद आता सिंथेटिक। जो भी सिंथेटिक क्लॉथ्स रहते हैं यानी तो कोई भी क्लॉथ्स रहते हैं ना तो सिंथेटिक पे लगा लीजिए। जो भी सिंथेटिक का डॉट पे है ना अगर सिंथेटिक पे लगाए बोले तो नॉर्मल वाटर से क्लीन करता। ये 40 पे लगा तो 40 डिग्रीज पे हीट करता, या 60 बोलता 60% डिग्री से हीट करता। इसमें क्या है बोले तो जो भी सर्फ डालते ना पूरा बबल्स टाइप होके क्लीन करता सिंथेटिक में। इसमें क्या करिए बोले तो डेली बेसिस के लिए पर्दे वगैरह आते ना वो डाल के क्लीन कर लीजिए इसमें।
सिंथेटिक पे। उसके बाद आता है कॉटन। कॉटन में 20 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 40 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज। इसमें क्या है बोले तो आपको 3 आइटम ज़्यादातर यूज़ करिए। फर्स्ट आते हैं वाइट शर्ट्स, जो भी वाइट शर्ट्स रहते हैं ना, वाइट शर्ट्स, वाइट बनीन्स, वाइट पैंट्स, वाइट ट्रैक पैंट्स, वो कॉटन में हॉट वाटर में लगा के क्लीन कर लीजिए। सेकंड आता है ब्लैंकेट्स। ब्लैंकेट्स अगर आप डाल रहे बोले तो नया ब्लैंकेट मत डालिए, 2-3 टाइम्स यूज़ करें सो कॉटन में लगा के क्लीन कर लीजिए। थर्ड आता पाउडर क्लीनिंग। पाउडर क्लीनिंग कंपलसरी इसमें करिए, 20 डिग्रीज या 30 डिग्रीज लगा के कंपलसरी क्लीन करना रहता आपको एवरी 3 मंथ्स में, कॉटन में लगा के। कौन सा 20 डिग्रीज या नहीं तो 30 डिग्रीज मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मत लगाइए। पाउडर डाल दे के क्लीन कर लीजिए। 3 आइटम। अगर वाइट शर्ट डाल रहे तो इंपॉर्टेंट दूसरा कलर का कपड़ा नहीं डालना है, कॉटन 20 डिग्री। अगर कॉटन के सिंपल डॉट पे रखे बोले तो नॉर्मल वाटर से क्लीन करता, आपका जो भी नॉर्मल आता ना टैप वाटर, उससे क्लीन करता है। ये 20, 30, 40, 60, 90 ये हॉट वाटर का कनेक्शन है। उसके बाद आता कॉटन इको। कॉटन इको बोले तो ये मेनली क्या है बोलते तो पावर कंजम्पशन है। एको बोलते तो इकोनॉमिकली। इसमें क्या है बोले तो आपका पावर कंजम्पशन रहता पूरा, ये आपको ज़्यादा देर चलती बोले तो मैक्सिमम 3 आवर्स यहाँ दिया गया था। कॉटन इको 3 आवर्स 52 मिनट्स मशीन रन करता, लेकिन इसमें क्या है बोले तो पावर कंजम्पशन बहुत कम रहता इसमें। कॉटन इको का मेन यूजर्स क्या है बोले तो अगर आपके पास ज़्यादा मैले कपड़े हैं तो कॉटन इको में लगा के क्लीन कर लीजिए। ये कॉटन इको का, इसमें ओनली हॉट वाटर का है, नॉर्मल वाटर का नहीं दिया। 40 डिग्रीज और 60 डिग्रीज जो ही है इसमें। उसके बाद हम जानेंगे प्री वॉश, ये सेक्शन। ये प्री वॉश का क्या है बोले तो जब आपके कपड़े ज़्यादा, सपोज़ आप 45 पे लगा के क्लीन करें, डेली जैसा यूज़ कर रहे हो सर 45 पे लगा के क्लीन करें, लेकिन आप जब कपड़े निकालते जब आपको अभी भी डटी डटी ही दिखते, क्लीन नहीं हुए बोले तो आप क्या करिए, प्री वॉश के बटन को प्रेस कर दीजिए, यहाँ पे सर्फ डाल दीजिए ये सेक्शन में। तो क्या होता फिर एक बार रिसाइकिल होकर फ्री वॉश होता हो वो सर्किल है ना, फिर एक बार प्री वॉश होके क्लीन कर देता। उसके बाद आता है एक्स्ट्रा रिंस। एक्स्ट्रा रिंस का मतलब क्या है बोले तो अगर इसमें प्रोग्रामिंग कैसा रहता बोले तो फर्स्ट सर्फ से वॉश करता, सेकंड 2 टाइम्स क्या कि अच्छे पानी में खंगालता। अगर 2 टाइम्स नहीं चाहिए आपको 3 टाइम्स चाहिए बोले तो ये बटन को प्रेस कर दीजिए। उसके बाद आता नो स्पिन। नो स्पिन बोलते ये ज़्यादा लेस यूज़ होता। इसका मेन फ्यूचर क्या है बोले तो अगर ज़्यादा वर्किंग साड़ीज़ है, लास्ट में आपको स्पिन नहीं चाहिए, लास्ट में मशीन बहुत स्पीड में रन करता, तो आपको लास्ट में नो स्पिन चाहिए बोले तो ये बटन को प्रेस करिए। अगर इसका और डिटेल्स बोलते हो मैन्युअली में देख के यूज़ कर लीजिए नो स्पिन का। उसके बाद आता है ये स्टार्ट बटन। ये कौन सा भी प्रोग्राम लगा दे के आप स्टार्ट लगा दे के स्टार्ट मार दिए बोलते तो मशीन एक्टिवेट हो जाता। ये ऊपर का है, ये लॉक, ये डोर लॉक का सेक्शन है ये। अगर ये लॉक प्रोग्राम एक्टिवेट करे के बाद में ये लॉक सिंबल या लाइट आती, ये लाइट आया तो आपको मशीन एक्टिवेट होता है, ये लाइट नहीं आया बोले तो आपको मशीन एक्टिवेट नहीं होता। उसके बाद ये चाइल्ड लॉक। अगर मशीन एक्टिवेट करे के बाद में ये 2 बटन्स को एट ए टाइम 3 सेकंड पकड़े बोले तो आपको पूरा मशीन चाइल्ड लॉक हो जाता। फिर 3 सेकंड प्रेस कर दीजिए, अनलॉक हो जाता। ये चाइल्ड लॉक का ये 3 सेकंड्स दिया थे। और उसके बाद डेली बेसिस के लिए क्लीनिंग के लिए आप जब भी कपड़े निकालते हैं ना तो क्या करिए, कपड़ा ले लेके इसके ऊपर रोटेट करके क्लीन करिए पूरा। और ये जो है ना ये सेक्शन, इसके ऊपर लाइटली ऐसा कपड़ा रोटेट करिए तो क्या बोले तो एक मशीन कंडीशन से रहता आपका, ज़्यादा स्मेल आना, बैड स्मेल आना वो पूरा रिड्यूस हो जाता उसमें मेनली। उसके बाद में इम्पोर्टेंट क्या है बोले तो ये जो इनलेट का फ़िल्टर है ना, ये फ़िल्टर को इम्पोर्टेंट है, ये फ़िल्टर को एवरी 20 डेज टू 1 मंथ के अंदर कंपलसरी निकाल के क्लीन करना रहता। ये क्या रहता बोले तो आपके जो भी मशीन टैंक में कचरा रहता ना वो कचरा आके इधर अटक जाता, तो आप निकाल के एवरी 20 डेज टू 1 मंथ में क्लीन करना रहता। इसको नॉर्मल वाटर से क्लीन करके फिर लगा दीजिए यहाँ का फ़िल्टर। तो क्या होता बोलते इसमें प्रोग्राम कैसा रहता बोले तो एक बार मशीन वाटर फुल हुए के बाद में रोटेशन करता मशीन, तो अगर वहाँ डस्ट फॉर्मेशन आ गया समझो आपको तो मशीन ज़्यादा देर तक चलता आपको। थैंक यू।